पश्चिम बंगाल में वहाँ कांग्रेस के जीतने की कोई, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, कोई शर्त लगाने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन मैं वहाँ फिर भी कह रहा हूँ कि जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ अब, वो शख्स गारंटेड जीतेगा। कांग्रेस का और कोई जीते ना जीते, ये विधायक जरूर बनेगा। नाम है अधीर रंजन चौधरी। वही अधीर रंजन चौधरी जो 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा में कांग्रेस की आवाज़ थे। 24 का चुनाव हार गए, फिर पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव में उतारा और उन्होंने कहा भी कि भाई मैं सिपाही हूँ, सिपाही बन के पार्टी का हाईकमान का आदेश है तो मैं लड़ूंगा। और उम्मीद देखिए आदमी की, और क्या कहते हैं उसको, सिंप्लिसिटी देखिए, साधारण कितना है। कोई गाड़ियों का लाव लश्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, पैदल चल रहा है, पैदल कैंपेन कर रहा है, हाथ से जो है वो कांग्रेस का जो निशान है, हाथ का निशान, उसको पेंट कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। क्योंकि इस शख्स ने कमाया है, नाम कमाया है, रेपुटेशन कमाई है, इज्जत कमाई है। जैसे ही इनके विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, इलाके में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। और ये खुद भी जानते हैं, अधीर रंजन चौधरी खुद भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जानबूझ के इन्हें हरवाया था। मुस्लिम वोट इनका काट के यूसुफ पठान को खड़ा किया था, इनको हराने का मकसद था, पूरा जोर लगाया था, इसलिए हारे थे। लेकिन अब लोग वो गलती नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ की जनता कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया, ऐसा नौबत नहीं आई। पिछले लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस तरीके से किए गए थे कि लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चुंगल में आते हुए मुझे जितना हद तक वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिली, और कुछ नहीं। और माई हरने की उपरांत यहाँ के लोगों को मन में अफसोस भी हुई थी कि मुझे इस तरीके के हराना सही नहीं हुई। ये उपलब्धि मेरे लिए सबसे बड़ा इस बार के चुनाव में समर्थन मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के आज की डेट में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े चेहरे हैं। इसलिए कांग्रेस ने 4 महीने पहले ही कह दिया था कि अगर हम अकेले लड़े तो अधीर रंजन चौधरी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था। वजह यही है कि अधीर रंजन चौधरी मास लीडर है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में वो नेता है जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंप्लिसिटी में काम विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उसमें अपने इलाके में, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हर गांव के हर आदमी का चेहरा पहचानते हैं। हर परिवार की खबर इन्हें रहती है, किसके घर में दुख है, किसके घर में सुख का माहौल है, सब इनको मालूम रहता है। सुख में शामिल हो ना हो, दुख में जरूर शामिल होते हैं। और कहते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद तो इन्होंने और बढ़ा दिया इस चीज को, लोक संपर्क अपना और बढ़ा दिया। ये तरीका है चुनाव लड़ने का। केरल में, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उमन चंडी के बेटे चंडी उमन मुख्यमंत्री रहे। इनके पिता 2 बार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे। उनके बेटे, जैसे मैंने पहले भी शायद एक बार कहा था कि आई एम श्योर इनके पास कोई पैसों की बहुत तंगी नहीं होगी, ठीक ठाक होंगे इनके पास पैसे, लेकिन उसके बाद इतनी सिंपल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। देख के मजा आता है इनका कैंपेन देख के। कभी पैदल कैंपेन कर रहे हैं, कभी साइकिल पे कैंपेन कर रहे हैं। सोचिए, आपके यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका सबसे बड़ा नेता कैंपेन करने के लिए आए तो आप क्या करोगे? बड़ा सा एक पंडाल लगाओगे, बहुत भीड़ जुटाने की कोशिश करोगे, बड़ी रैली करने की कोशिश करोगे। लेकिन चंडी उमन के यहां पर राहुल गांधी गए तो क्या कराया राहुल गांधी से उन्होंने? ना कोई तामझाम वाला रोड शो कराया, ना कोई बहुत बड़ी रैली कराई। देखिए आपके सामने राहुल गांधी को साइकिल पे रोड शो करवाया। और राहुल गांधी को ये चीज़ें पसंद भी हैं। राहुल गांधी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एथलीट हैं, फिट हैं, हमारी तरह थुलथुले नहीं हैं। यही वजह है उनकी। राहुल गांधी से मैं 2 साल छोटा हूँ, 3 साल छोटा हूँ, इसके बावजूद मैं उनसे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ा लगता हूँ।
क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक है। अब सोचिए, आप अपने इतने बड़े नेता से कह रहे हैं कि चलिए सर साइकिल पे कैंपेन करते हैं, साइकिल पे एक रोड शो कर लेते हैं, और नेता भी आपका खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो जाता है। अब इससे सिंपल क्या कोई चुनाव लड़ सकता है? यही चंडी ओमन अगर राहुल गांधी के लिए रैली आयोजित करते तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया खर्च तो आता है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। टेंट वेंट वो सब, कुर्सियाँ ये वो सब करने में 20-25 लाख रुपया आराम से खर्च आता है। साइकिल पे क्या खर्चा है? कुछ नहीं, साइकिल से अरेंज करी, साइकिल किराए पे मिल जाती है। राहुल गांधी के साथ रोड शो कर दिया, वो साइकिल वापस, हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। साथ में मैसेज भी, दोनों युवा हैं। चंडी ओमन तो राहुल गांधी से भी छोटे हैं, और यही चंडी ओमन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में नंगे पैर चले थे। सोचिए, नंगे पैर चले थे ये। राहुल गांधी तो फिर जूते में थे। कोई लाइमलाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, दूर। मुझे बड़ा पसंद आया कि ऐसा भी चुनाव लड़ा जा सकता है। देखने वाले को नजरिया चाहिए कि आपकी गुडविल, अगर आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप काम कीजिए, लोगों के बीच जाइए, तैयारी पहले से कीजिए, पैसा मायने नहीं रखता। और चंडी ओमन जीतेंगे, आज मेरे से लिख के ले लीजिए। दूसरा, आइए चलते पश्चिम बंगाल, जो केरल के मुकाबले बिल्कुल अपोजिट है। यहां तो कांग्रेस में तो कांग्रेस का केरल में जीतना तय है, कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। तो ये दोनों शख्सियतें जो मैंने आपको दिखाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस चुनाव के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ इस तरह के एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही, पॉजिटिव चीज़ भी सामने आ रही। और एक चीज़ और बता दूं मैं पॉजिटिव में, जो और अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे देखिए, केरल में कांग्रेस के सारे बड़े बड़े चेहरे, सारे तो नहीं मतलब काफ़ी बड़े बड़े चेहरे देखिए, एक साथ एकजुट हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। यही कांग्रेस में मिसिंग। जहां भी चुनाव होते हैं, होने वाले होते हैं, गुटबाजी सबसे पहले ऊपर आ जाती है। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, एक दूसरे के खिलाफ काटने की कोशिश करते हैं। केरल में एक अलग मैसेजिंग चल रही है। केरल में एकता की ऐसी मिसाल कांग्रेस पैदा कर रही है कि जहां ये गुटबाजी की वजह से चुनाव हारे हैं ना, वहां के नेताओं को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। मैं खास करके हरियाणा के नेताओं की बात कर रहा हूं, अगर देख रहे हो तो सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं। हरियाणा में अगर शैलजा वर्सेस हुड्डा वर्सेस सुरजेवाला नहीं हुआ होता है तो आज कांग्रेस की सरकार होती। हरियाणा में सबसे बड़ी वजह शैलजा मैडम का कोप भवन में जाना था। यहां केरल में तो नहीं कोई कोप भवन में गया। यहां तो जितने बड़े नेता हैं सब एकजुट लड़ रहे हैं। बताइए, शशि थरूर तक पूरी मेहनत कर रहे हैं। शशि थरूर को जबकि मालूम है कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला इस चुनाव से, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने संगठन महासचिव होते हुए अगर 5 साल में ये सब काम कर दिया होता तो कई जगह पर स्टेट में सरकारें होती। खैर, अपने राज्य में तो कम से कम ये काम कर रहे हैं। वीडी सतीशन, चन्नी थला, जितने बड़े नेता हैं जिनका नाम लीजिए, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के इलाके में कैंपेन करने जा रहे हैं, और सब एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जैसे मजबूत दीवार। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और इसके बाद जो चुनाव होने ना, खास करके पंजाब में, जहां कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद है, लेकिन वहां दिक्कत यही कि वहां भी 10-12 मुख्यमंत्री दावेदार हैं, इतने गुट हैं। उन्हें केरल से सीखना चाहिए। अगर केरल में कांग्रेस अच्छे तरीके से जीतती है और असम में अगर हारती है, तो दोनों उदाहरण पंजाब के पास होंगे कि असम में बहुत वो जो है वो पद के लालची थे जो छोड़ भी गए, नतीजा पार्टी को नुकसान। यहां एकता, एकजुटता दिखाई तो पार्टी सत्ता में पहुंची। पंजाब वालों को ये सीखना होगा, देखना होगा। पंजाब के अलावा भी और जहां चुनाव होने हैं, सब जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें दाव पर हैं आगे, इन सब का ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।